जहां कहीं भी रहता हूं लोग यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि जितने लोग प्रार्थना में फोन करते हैं, फोन लगे ना लगे जैसा भी हो, लेकिन आप उनके लिए जरूर काम कीजिएगा। और परमेश्वर जो है वो कहता है कि विश्वास से सब कुछ संभव है, इसलिए विश्वास से मान ले रहे हो और प्रार्थना कर ले रहे हो तो मैं जरूर सुनूंगा, और वो सुनता है। अद्भुत गवाही आ रही है, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चले, काफी ज्यादा देर तक मैं बोल गया, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी था। हालेलुया, ये कुछ हम जान पाए। तो आइए इस घड़ी में लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाप को अपने जीवन से दूर करना। हालेलुया। आज का मुख्य टॉपिक जो है पाप को अपने जीवन से दूर करना। पहला पॉइंट, रोमियो 7 अध्याय उसका 20वां पद पढ़ेंगे। पहला पॉइंट में रोमियो 7 अध्याय उसका 20वां पद को पढ़ेंगे। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। फिर से पढ़ देंगे। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर रोमियो 7 अध्याय उसका 20वां पद में प्रेरित पौलुस जो है वह ये कह रहे हैं, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वही ऐसा करवाता है। जिस काम को हम लोग करने की इच्छा नहीं रखते, हालेलुया। देखिए, हर काम को करने की इच्छा आप रखेंगे, परंतु पाप जैसे काम को करने की इच्छा आप रखेंगे क्या? रखेंगे। परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है, जो परमेश्वर के दृष्टि में जो कार्य पाप के अंतर्गत आता है, क्या वह काम आप करेंगे? आपसे यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, वो काम मैं नहीं करना चाहता, वो काम मैं नहीं करनी चाहती। आप जरूर ऐसा कहेंगे। देखिए, अपने मुख से तो आप ये बातों को जरूर कहेंगे कि मैं वो काम को नहीं कर सकते, मैं वो काम को नहीं कर सकता, लेकिन वही गलत कार्य हमारे शरीर के द्वारा हो जाता है। तो भला सोचिए कि आप तो करने की इच्छा नहीं रखते वो गलत कार्य, लेकिन उस गलत कार्य को कौन करवाता है? कौन करवाता है? शैतान। गलत काम को कराने वाला जो है वह है शैतान। क्योंकि देखिए, वचन में लिखा हुआ है कि यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा। यहां पर प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि उसका करने वाला मैं ना रहा। जिस कार्य को करने की इच्छा मुझ में नहीं है, वो काम को मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु जो पाप यदि हम में बसा हुआ है तो वो ऐसा करवाता है। देखिए, हर प्रकार की जो है पाप लोगों के अंदर वह बसी रहती हैं। नाना प्रकार के पाप जो है लोगों के अंदर बसी रहती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा या फिर कहें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ठहरना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। और यदि परमेश्वर ना रहा तो इसका मतलब है कि पाप हमारे जीवन में बहुत आयत से राज करेंगे।
और पाप जो है वह कराने वाला वो अंधकार की ताकत है, और अंधकार की ताकत जो है हमारे अंदर वास करती है। माना कि यदि हमें तंबाकू खाने का आदत है, तो तंबाकू खाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और वह पाप यदि हमें अंदर बसा हुआ है तो बार बार जो है वो कहेंगे खा लो जी, और उसके बाद जो है आप तुरंत तंबाकू निकालेंगे और रगड़ के तुरंत खा लेंगे, क्योंकि पाप अंदर बसा हुआ है और वो पाप की दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। देखिए, दुष्ट आत्माओं का भी बहुत सारा कैटेगरी है। तंबाकू खिलाने वाला, शराब पिलाने वाला, सिगरेट पिलाने वाला, और भी बहुत सारा, जितना मैं बताऊं कम है। लड़कियां जा रही हैं तो लड़के देखो, या फिर लड़के जा रहे हैं तो लड़कियां देखो। सब चीज का दुष्ट आत्मा यदि अंदर बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो उस पाप की दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर है वो बार बार कुछ न कुछ ऐसा काम कराने का प्रयास करते रहेंगे, और वो आपको कराएंगे, परंतु आप कहेंगे कि ये मैं नहीं करना चाहता, ये मैं करना नहीं चाहते, परंतु कैसे हो जाता है, मैं बहुत परेशान हूं। किसी भाई से मेरी बातचीत चल रही थी, हालेलुया, किसी भाई से मेरी बातचीत चल रही थी, और वह भाई मसीह में है, वह भाई जो है वो मसीह में है, और अच्छा है कि उन्हें प्रार्थना में भी मन लगता है, और अच्छा है कि वो प्रार्थना संगति में भी रहता है, और अच्छा है कि वह चर्च भी जाया करता है, परमेश्वर की आराधना किया करता है, सब चीज में ठीक है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना करने बोला जाए तो व्यक्तिगत प्रार्थना वो करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना करने को बोला जाए तो पारिवारिक प्रार्थना वो करेगा, उपवास प्रार्थना करने को कहा जाए तो उपवास प्रार्थना भी वो करेगा। सारा कुछ में जो है वह ठीक ठाक है। हालेलुया। सारा कुछ में वह ठीक ठाक, लेकिन जब मेरे से जब बातचीत हुई तो उनका एक ही बात कहना था कि पास्टर जी मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। हमने कहा कि कीजिए। उन्होंने बताया कि जो मैं नहीं करना चाहता वही करने की इच्छा मेरे अंदर से जागती है, और जब तक कि दिन भर में वो काम मैं ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता है। और जैसे ही उस गलत काम को मैं कर लेता हूं तो मुझे बहुत चैन आता है। अब जरा सोचिए, प्रेरित पौलुस जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर यदि अंधकार की ताकत यदि समा जाए, पाप कराने वाली, तो बार बार जो है वो पाप कराएंगे, बार बार गलत काम वो कराएंगे। वो अंधकार की ताकत जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का यदि हमारे अंदर है तो वो अपना काम करेंगे। शराब पिलाने वाले अंधकार की ताकत हमारे अंदर समाई हुई है तो वो शराब पिला करके पाप कराएंगे। तंबाकू वाली दुष्ट आत्माएं जो है हमारे अंदर समाई हुई है तो बार बार जो है वो तंबाकू ही खिलाने का उनका काम रहेगा। तो देखिए, अब सोचिए कि दिन भर में कैसे मन लगेगा, बिना पिए, बिना खाए, बिना किसी को देखे कैसे चैन लगेगा। ऐसे में जो है अपने आप को संभाल पाना ये काफी मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं इस जगह से, और सही बात है कि मैं निकलना चाहिए। पाप के रूप में बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है वो पाप कहलाता है। परमेश्वर ने कहा है कि ये ना करना, वो ना करना, तो इसका मतलब है कि हम ना करें। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही काम यदि हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाता है। परंतु यदि वो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत, वो काम यदि हम करते चले जाते हो तो परमेश्वर को भी दुख पहुंचता है कि ये क्या, मैं तो इन्हें बड़ी आशीष दे रहा था, मैं बड़ी आशीष दे रहा था इनको, लेकिन ये क्या, ये तो अपने आप को संभाल पाना ये काफी मुश्किल समझ रहा है, या फिर काफी मुश्किल समझ रही है। लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। पाप के रूप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और बहुत सारे ऐसे काम हैं।
ये सब जो है परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और परमेश्वर चाहता है कि लोग ये काम ना करें। अब देखिए इतने समझदार तो हम हैं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि वो काम नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन समझने के बाद भी क्या है कि उस काम को हम कर जा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे परंतु कर जा रहे हैं। जैसा उस भाई ने कहा, मैं जान रहा हूं कि मेरे द्वारा वो गलत हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हो जा रहा है। तो अब सोचिए कि अब उस जगह से हम कैसे निकलें। उस भाई ने कहा कि मैं कैसे निकलूं उस जगह से। देखिए कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, कई लोगों के साथ में जो है ऐसा होता है। कोई एक ही बात में फंसे हुए ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि बहुत सारे नाना प्रकार के ऐसे पाप हैं जो लोगों के अंदर बसी हुई रहती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अब थोड़ा जहर खाएं या ज्यादा खाएं, मरना तो है। अब थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं जहर, मृत्यु तो हमारी होगी। हम छोटा पाप करें या बड़ा पाप करें, लेकिन आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु तो जरूर होगी, क्योंकि वचन में लिखा कि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। एक वचन निकालेंगे रोमी 6:23, रोमी 6:23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। इसलिए जो है हम जानते हैं कि हमें पाप में नहीं रहना है, परंतु हमारे द्वारा वो पाप हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम उस काम को कर जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस काम को हम नहीं करना चाहते और कर जाते हैं, और उसके बाद जो है हमें अफसोस होता है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में ये बताया गया है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, और मेरे द्वारा वो काम हो गया। आपको अफसोस होता है उस घड़ी लोग जो है अफसोस करेंगे कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे से हो जाता है, क्या करूं? एक सवाल होता है सबके अंदर। हालेलुया। कि मैं कैसे उस जगह से निकल जाऊं। और देखिए निकलना काफी कठिन लगता है। हमने बताया कि उस भाई ने बताया कि पूरे 3 भर हमें चैन नहीं मिलता, और जैसे ही एक ही बार केवल गलत काम कर दूं तो उसके बाद जो है चैन ही चैन है। जरा सोचिए, एक ही बार यदि पी लूं तो पूरा दिन भर कट जाएगा समय। एक ही बार यदि शराब पी लो तो पूरा दिन भर का समय कट जाएगा, चैन मिल जाएगा। एक बार तंबाकू खा लो तो हो सकता है कि चलो दिन भर ना भी खाओ तो एक दिन भी खाया हूं तो चल जाएगा, तो थोड़ा राहत मिलता है, शरीर को चैन मिलता है। लेकिन ना मिले शरीर को तो फिर चैन नहीं मिलता। तो ऐसा कौन कराता है? शैतान। ऐसा बेचैन आपको कर देगा कि आपको वो काम करना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु उस भाई से हमने एग्जाम्पल के तौर पर अपने विषय में हमने कहा कि एक समय ऐसा था कि मैं काफी ज्यादा शराब पीता था। मेरे दोस्त लोग सुबह आते थे लगभग 6 से 7 बजे, और उसके बाद मुझे लेकर के चले जाते थे। अपनी गाड़ी में आए और मुझे लेकर के चले, और लगभग जो है सुबह से जो मैं शराब पी रहा हूं तो लगभग शाम का 4 बजे तक। और उसके बाद जो है हम लोग बातचीत करेंगे, फिल्म हॉल जाना है फिल्म देखने के लिए। अभी उसका अपोजिट है। हालेलुया। शराब को तो सूंघना भी पसंद नहीं है। अभी आप फिल्म देखने तो दूर की बात है, वो तो मैं देखता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं फिल्मी गानों को सुनता हूं। उसका ठीक अपोजिट हो गया हूं अभी। लेकिन उन दोनों की बात मैं बताऊं कि जब मेरे दोस्त लोग आते थे, सुबह ही ले जाते थे, और सुबह से ही जो है नशा पान चालू, और ये काम मैं करता था। बिना पिए रहना नहीं है, बेचैन लगेगा। तंबाकू जो है वो दिन भर खाना पड़ेगा। शायद नहीं सुने होंगे इस विषय में, लेकिन जो है कंटिन्यू में लगातार खाता था। कंटिन्यू लगातार, देखने से नहीं लगेगा मुझे, देखेंगे तो
लेकिन कंटिन्यू चेन सिस्टम 24 घंटा। उस भाई से हमने कहा अब गलत काम नहीं करके बेचैन रहते हैं ना, अभी मैं बताता हूं कि कैसे चैन पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं 24 घंटा जो है मैं तंबाकू खाता था, रात को सोने के समय में भी खाता था। चेन सिस्टम कभी बंद नहीं होता था, ये चेन सिस्टम चलता था। मुझे कोई पकड़ पाएगा ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई पकड़ पाना काफी मुश्किल था। इतना ज्यादा मैं कुछ एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं नाश्ता भी खा सकता था उसको खाने के बाद में भी। तो भला सोचिए चेन सिस्टम में कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, खास करके उस लाइन में। इसलिए मेरे पास जो खा करके आएंगे उसे मैं पकड़ लूंगा। हालेलुया, छिपा नहीं सकते। कई लोग जो है मुझसे बातचीत करते हैं, खा करके बातचीत करते हैं, कितना भी छिपा ले, लेकिन उस लाइन का मैं मास्टर हूं 24 घंटा वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस बात को जानता हूं। तो मैं इस बात को ये बताया कि देखिए मैं इस प्रकार का जो था जैसा भी, लेकिन जब मैं बपतिस्मा कर लेने वाला था, जब मैं बपतिस्मा कर लेने वाला था और आज जो है खैनी की पुड़िया मेरे पॉकेट में है, और मैं सोचा कितना ज्यादा तो मैं खरीद लिया हूं, पूरा फेंकना पड़ेगा। पूरे के पूरे आज जो है पोटली फेंकना पड़ेगा, पूरा खत्म भी नहीं कर पाया मैं खाकर। चलिए जो भी हुआ, आधा खाया मैं, उसका फिर उसे फेंक दिया और कहा, नाली में फेंकने के बाद हमने कहा कि आज के बाद नहीं छूऊंगा। हालेलुया, आज के बाद नहीं छूऊंगा। और उससे पहले पीने खाने वाला भी काम मैं कर लिया कि बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। हालेलुया, जो करना उससे पहले कर लेना, उसके बाद नहीं करना है। हालेलुया, जो करना अभी कर लेना है, बपतिस्मा के बाद नहीं करना है, क्योंकि मसीह को पहन लेंगे ना। मसीह को पहन लेने का मतलब है कि हम मसीह के जैसे हो गए। हालेलुया, उनका बेटा खून रीति से हम बन गए, तो फिर गलत काम नहीं करना है। हालेलुया, उसके बाद फिर ये नशापान नहीं करना है। और अब देखिए छोड़ देने के बाद, अब जैसे कि कल मैं बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में भी जब मैं नाश्ता खाऊं तब मेरा पॉकेट में हाथ जाए, फिर मैं सोचता हूं पॉकेट में क्यों गया मेरा हाथ। आदत हो गया है कि तुरंत निकालो और तंबाकू खाओ। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसा हमारा टॉपिक बना है आज का। हालेलुया, और हो सकता है कि मेरी गवाही के द्वारा कई लोग की जीवन बदल जाए। हालेलुया, तो थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं तो अपने आप को भी थोड़ा सा गिरा रहा हूं लेकिन गिराना भी जरूरी है। हालेलुया, गिरा हुआ था और गिरा हुआ कैसे उठाया, तभी तो जानेंगे ना कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब देखिए ऐसे घड़ी में अब मैं काफी बेचैन होने लगा। पॉकेट में हाथ जा रहा है, फिर नाश्ते के बाद फिर मुंह भी कुछ खोज रहा है, मेरा मुंह भी जो है कुछ खोज रहा है, क्योंकि बार बार जो है हमने कहा कि अंधकार की ताकत आपको परेशान करेंगी। जिस जगह से आप निकल गए हैं, लेकिन वो अंधकार की ताकत आपके पीछे पड़े हुए रहेंगे। खा लो, खा लो, कुछ नहीं होगा, खा लो। और एक दिन जो है ऐसा हुआ कि मैं रात में सोया हुआ था और मैं ये देखा स्वप्न में कि मैं खा लिया हूं। अब अपने आप के ऊपर इतना मैं ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं कि मैं कैसे खा लिया मैं क्यों खा लिया, काफी गुस्सा कर रहा हूं। लेकिन जैसे मैं आंख खोला, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं तो सोया हुआ था, बच गया। मैं ये सोचा था कि बपतिस्मा लेने के बाद ये सारा कुछ नहीं करना है, बच गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा, बच गया मैं। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये स्वप्न था, असलियत नहीं था। असलियत में तो मैं करना भी नहीं चाहता ये। हालेलुया, हालेलुया। तो अद्भुत परमेश्वर है वहां, लेकिन स्वप्न में ऐसा मैं देखा। लेकिन फिर भी जो है मैं चाहा कभी नहीं कि वो काम मैं करूं बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। हमने कहा कि यदि शैतान यदि बार बार चाहेगा आपको
उसका आएगा वो काम को करने के लिए जो आप पहले करते थे। और आप हो सकता है कि बेचैन भी हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, लेकिन आप ना करें। हालेलुया, आप ना करें। लेकिन जब जब वो बेचैन मुझे करता था, उस घड़ी जो है मैं भी कुछ कुछ करता था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो बेचैन कर देता था कि चलो तुम खाओ, मन को जो है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता था बार बार कि तुम तंबाकू खाओ, तंबाकू तुम खाओ। लेकिन उस घड़ी मैं तुरंत दुकान जाता था प्रार्थना करके, और उसके बाद जो है तुरंत मैं मिक्सर ले आता था। एल्पेनलीबे चॉकलेट मिलता था, उसको लेकर के मैं आता था। अब एल्पेनलीबे खाने के बाद सब ठीक है। हालेलुया, सब ठीक है। एल्पेनलीबे चॉकलेट खा लिया मैं, सब कुछ ठीक। अब खाने का मन नहीं कर रहा है, अब मुंह को सही चीज मिल गया है। हालेलुया। तो देखिए लगभग जो है उस भाई को ने बताया कि 6 महीने तक हमारा संघर्ष उस चीज से चला। 6 महीने तक, क्योंकि चेन सिस्टम था हमारा, इसलिए 6 महीने तक जो है उससे संघर्ष चला। तो उस भाई को हमने बताया कि शैतान से हम जय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसका सामना करना पड़ेगा हमें। हालेलुया, सामना करना पड़ेगा यीशु का नाम लेकर के, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परंतु आप सामना नहीं करेंगे तो आप कैसे क्या कर लेंगे? तब तो वो जो चाहेगा वही करवाएगा वो। लेकिन शैतान का आप सामना करें यीशु का नाम लेकर के, आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एल्पेनलीबे का खा करके पार कर दिया। हालेलुया, मिक्सर खा करके पार कर दिया, अपने मुंह को ठीक कर लिया। आप भी कुछ ऐसा काम कर लें। हालेलुया। हालेलुया। जैसे देखने की आदत है तो आप उससे ना देखें, परंतु उस घड़ी जो है मत से फिल्म देख लें। हालेलुया, मत से फिल्म देख लें, गाना सुन लें। अब दूसरों से बातचीत करेंगे तो उस घड़ी वो काम नहीं करेगा, परंतु आप जैसे ही अकेला हो जाएंगे वो उसी जगह पर आकर के वो काम करेगा और आपको उस बात में गिराना चाहेगा जो आप पहले करते थे। इसलिए ऐसे घड़ी में जो है आप मत से फिल्म देखने लगे, आप गाना भी गाएं, या फिर हो सकता है कि आप गाना सुनते रहें, अपने आप को बिजी रखें। हालेलुया, कुछ समय तक बिजी रखिए, आप जय पालेंगे। हालेलुया। 6 महीने तक हमारा संघर्ष काफी ज्यादा चला। हालेलुया, अपने आप से, फिर हमारे जितने मित्र थे उनके द्वारा भी होकर के अंधकार की ताकत काफी कार्य कर रही थी। चलो ना यार, चलते हैं, इतना ज्यादा थोड़ी ना धर्मी बना जाता है, चलो चलते हैं, एक ही गिलास पी लेना। देखिए ऐसा होगा हमारे साथ में, हमें लगेगा कि एक गिलास पी लूं तो कौन देखता है, क्या देखता है, कोई देखेगा नहीं, चल जाएगा, सब चलता है। बियर ही तो पी रहे हैं, ओहो पी तो रहे हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि में गलत तो गलत ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए हर एक व्यक्ति जो है वो अपने शरीर से, या फिर कहें उनके शरीर में अब तक यदि वो पाप नहीं बसा हुआ है, परंतु वो गलत काम करा करके पूर्ण रीति से बस जाना चाहता हो, तो आप उन्हें दूर ही रखें, उनको बसने ना दें, या फिर बसा हुआ तो आप उन्हें दूर करें, उनका सामना करके यीशु का नाम लेकर के सामना करें आप, यीशु आपको दे देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या हम पहले की तरह जीवन बिताएं जब यीशु को हम जान चुके हैं? हालेलुया, यीशु के प्रेम को जान चुके हैं, तो क्या पहले के जीवन में वह प्रेम और कुछ ऐसा मजा नजर आएगा? हालेलुया। प्रार्थना भवन में थोड़ी देर पहले हम लोग गाना गा रहे थे, कितना मजा आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जितना कि नशा पान में भी मजा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहले लोगों के भीड़ में जो है गाना बजता था तो वहां पर मैं नाचता था पी खा करके, लेकिन उसमें मजा नहीं था, उसमें सजा ही सजा था। लेकिन देखिए अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, मजा और मजा ही है। हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, जो ये बताने का प्रयास करता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करने पाए,
और ना तुम उसके अधीन हो। रोमियो 6 अध्याय उसका 12 पद, रोमियो 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें और ना ही हम उसके अधीन में रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर की सहायता से हम जो है उस पाप को अपने अंदर हम बसने नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो काम हम कर सकते हैं वो परमेश्वर की सहायता से पाप को अंदर अपने अंदर वो बसने हम नहीं दे सकते हैं, यदि चाहे तो। हालेलुया। लेकिन अपने आप से सिर्फ कुछ चाह लेंगे तो ऐसी बात नहीं। अपने आप से चाह लेंगे कि ये काम नहीं करना है, परंतु आप कर जाएंगे। लेकिन ऐसे घड़ी में परमेश्वर की आवश्यकता है कि वह आपकी ओर से रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप काम करना चाहेंगे कि हाँ, अब ये गलत काम को मैं नहीं करूंगी, ये पाप हमारे अंदर अब नहीं बसना चाहिए, इसे दूर करना है। तो परमेश्वर सहायता मदद करेगा, आप इसे दूर कर लेंगे। परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप सब कुछ कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बसा हुआ है पाप तो आप उसे दूर कर लेंगे। यदि ना बसा हो और वो बसना चाह रहा है तो आप उन्हें रोक सकते हैं। तो परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही ये सारा काम आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने बताया कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन व्यक्ति अपने विषय में जानता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? कोई व्यक्ति जानता है क्या? कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए वचन में लिखा हो कि समय को बहुमूल्य समझ करके परमेश्वर के पीछे बड़ी भक्ति के साथ में, भय के साथ में चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर के पीछे भय और भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताना ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ में कब क्या होगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि प्राण को निकलते के समय में उसे अपने वश में कर ले कि हाँ, प्राण मत निकलना, भी रहना। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर ये चाहता है कि समय को हम बहुमूल्य समझें। हालेलुया। एक छोटा सा पाप या फिर एक बड़ा सा पाप हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर ना कर दे। पाप जो है वो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक देंगे। लेकिन अपने आप को हम तैयार करें। हालेलुया, अपने आप को तैयार करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका पहले पद से लेकर के 14 पद तक है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं। हालेलुया, एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं जिनके विषय में ये लिखा हुआ है कि वह 38 वर्ष का वह रोगी व्यक्ति था जो अपने खाट पर पड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया, उन्हें क्षमा किया और कहा कि दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वह प्रभु यीशु मसीह हम एक व्यक्ति से भी यही कुछ चाहता है कि जब उन्होंने हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, अपने राह पर वह लाया, और अब यदि हम उसमें बने हुए हैं तो हम अच्छे रीति से उसमें बने हुए रहें। हालेलुया, अच्छे रीति से हम उसमें बने हुए रहें, परंतु दोबारा पाप ना करें। परंतु अंधकार की ताकत बार बार वो पाप कराने का वो प्रयास करेंगी। लेकिन आप परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन को मजबूत रखना होगा। हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखना होगा। हालेलुया, आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन यदि मजबूत नहीं है तो ऐसे घड़ी में आप हमेशा गलत और गलत और गलत करते चले जाएंगे। अफसोस भी नहीं होगा आपको, अफसोस भी आपको नहीं होगा कि मैं गलत कर रही हूं या फिर गलत कर रहा हूं। अफसोस नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। लेकिन आत्मिक जीवन हमारा ठीक ठाक चल रहा है तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। हालेलुया,
अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है, तुम्हें करना नहीं है। तब आप उस घड़ी तुरंत रुक जाएंगे, आप संभल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं करना है हमें ये काम, और आप उस घड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस घड़ी आपको सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि आप उस घड़ी ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर आप हमें संभाल लीजिए, वो पाप हमें नहीं करना है, हमारे जीवन से वो पाप ना हो जो हमेशा से वो चला आ रहा था हमारे जीवन में। परंतु अब जब मैं आपको ग्रहण कर चुका हूँ, ग्रहण कर चुकी हूँ, तो अब ये काम हमें नहीं करना है। तो उस घड़ी परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम निर्णय लें अपने विषय में कि कोई भी ऐसे पाप हमारे जीवन में, हमारे नस्व शरीर में राज्य ना करें। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर प्रकार के ऐसे पापों से हमें बचाए, आप रखें। जबकि अंधकार की ताकत बहुत सारा गलत काम करवाने के द्वारा हमारे अंदर बसना चाहती है, पाप वो बसना चाहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सहायता मदद करें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन ठीक रहे और मैं आप में बनी रहने पाऊं और आप में मैं बना रहना पाऊं, और हमारे द्वारा किसी प्रकार का ऐसा गलत कार्य ना हो और पाप हमारे जीवन में ना बसे। तो परमेश्वर आपकी सहायता मदद जरूर करेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन को आप ढीला ना करें। हालेलुया। आत्मिक जीवन जहां ढीला हुआ तो इसका मतलब है कि सब कुछ ढीला हो गया। आत्मिक जीवन ढीला होने का मतलब है कि सब जगह से आप ढीला हो गए। अब कहीं पर से भी अब उसको चांस और मौका मिल जाएगा शैतान को, और वो आराम से आएगा। कुछ ही दिन पहले की बात है, भाई लोग जो है वो काफी ज्यादा काम कर रहे थे, पंखा बना रहे थे, लेकिन थोड़ा नट जहां पर ज्यादा कसना था वहां पर थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो टर टर करके खूब बज रहा है। जितना कि हवा अपने खाएंगे पंखा से उतना ज्यादा आवाज वो कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा टाइट कर दिया गया वो आवाजें बंद हो गई। हालेलुया। तो समझ लीजिए हमारा नट ढीला रहेगा तो शैतान आराम से चिल्लाते हुए आएगा, और हमारे जीवन में आराम से घुस करके नाश्ते देखते हुए घुसेगा, आराम से काम करेगा, मौका मिल हो। मौका मिल हो। मौका न दें। हालेलुया। मौका हम ना दें, परंतु अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखें। परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम हर काम करें। और दूसरी बात कि हमें लगता है कि अंधकार की ताकत कुछ ऐसा गलत काम कराना चाह रही है, उनके चाल को आप समझ जाएं और अपने आप को बार बार ठीक रखें। जैसा हमने बताया कि बार बार मुझे एल्पेनलीबे खाना पड़ रहा था, मिक्सर खाना पड़ रहा था, खा खा के उन सारे बातों को भूलना पड़ रहा था। हालेलुया। अपने आप को मनाना पड़ रहा था। हमें भी कुछ वैसे करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना भी करना है और अपने आप को प्रार्थना बिजी भी रखना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा और परमेश्वर आपको संभाले रखेगा, हम सबों को संभाले रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बड़ी आशीष